नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग त्रिकोणमिति परिचय के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 2024-25 में पूछा है, 2024 में पूछा है। दो सवाल है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये केवल यूपी बोर्ड में पूछा गया है, उसी पेपर में ही मिलेगा। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं। यदि पी साइन थीटा बराबर क्यू कास थीटा तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल में हम लोग को जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो पी साइन थीटा बराबर क्यू कोस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि कोस थीटा को इधर ले आते हैं, पी को इधर भेज देते हैं। तो कोस थीटा को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे ये और पी को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। जैसे देखिए पी साइन थीटा है, कोस को इधर ले आए तो कोस थीटा नीचे आ जाएगा। अब पी को जो इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्यू अपन पी हो जाएगा। तो क्यू बटे क्या हो जाएगा, पी। क्यू बटे क्या हो जाएगा, ठीक है, क्यू बटे पी हो जाएगा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर हो गया क्यू अपन पी, क्यू अपन पी। अब इससे क्या हुआ, इससे टेन में बदलने से फायदा ये होगा कि ये जो है क्यू क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, यानी कि हम लोगों को लंब और आधार मिल गया है। तो कोण निकाल लेना है। अब यहाँ देखिए, अगर हम लोग थीटा को यहाँ लेते हैं, थीटा को यहाँ पे, यहाँ ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो थीटा के हिसाब से लंब ये हो जाएगा क्यू। भाई लंब थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब क्यू हो जाएगा और आधार पी हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, क्यू। लंब क्यू हो गया, आधार पी हो गया, तो कोण निकालना है। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में पी का वर्ग धन क्यू का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, पी का वर्ग धन क्यू का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग कर दीजिए, धन आधार का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग कर दिया। प्लस में है तो ये पहले रह सकता है, ये बाद में रह सकता है, ये बाद में रह सकता है, पहले रह सकता है, क्रम का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कण हम लोग का हो गया पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर, कण हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग को यही से जो है क्या निकाल लेना है, कोसेक थीटा का मान निकाल लेना है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोसेक जो है साइन का उल्टा हो जाता है। साइन का लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक का कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण है अंडर रूट में पी का स्क्वायर और धन में क्यू का स्क्वायर। और लंब क्या है, तो लंब क्यू है, लंब क्या है, क्यू है। तो यानी कि हम लोगों को विकल्प कौन सा सही मिलेगा, ये वाला विकल्प सही होगा। यानी कि पी का वर्ग धन क्यू का वर्ग बटे में क्यू। ठीक है, बटे में क्यू। तो यानी कि ये वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का हल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 2 का हल करें, 2 का, तो tan अल्फा बराबर दिया हुआ है साइन अल्फा और मान पूछ रहा है अल्फा का क्या मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो tan अल्फा बराबर दिया है साइन अल्फा। हम लोग जानते हैं कि tan अल्फा बराबर क्या होता है, तो tan अल्फा बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा बटे कास अल्फा लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है साइन अल्फा तो रहेगा ही रहेगा, पहले से दिया हुआ है। तो ठीक है, अब हम लोग चाहें तो इसका क्रॉस गुणा करा सकते हैं। तो कास अल्फा का इसमें गुणा करा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा, इधर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा। डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, कास अल्फा है। ठीक है, डायरेक्ट भी हम साइन को यहाँ ले आ सकते थे या कास को यहाँ, लेकिन एक स्टेप बढ़ाते हैं। अब साइन अल्फा को यहाँ पे ले आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा, पक्षांतर करेंगे। अब साइन अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, इधर हो जाएगा कास अल्फा। अब साइन अल्फा से साइन अल्फा कटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर क्या हो जाएगा, कास अल्फा।
यानी कि cos अल्फा बराबर 1। अब हम लोग देखेंगे कि cos कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पे हमको cos अल्फा बराबर cos 0 डिग्री लिख सकते हैं। 0 है 0 डिग्री, ठीक है। अब cos से cos कैंसिल कर देंगे तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 0। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो जो 0 विकल्प होगा वही जो है क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। तो इसका 0 आंसर हो जाएगा, अल्फा बराबर 0, ठीक है। अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ये था 2 सवाल, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा है कई बार, तो ये हो सकता है कि यूपी बोर्ड में भी इस बार भी पूछ दे 2026 में। तो ये सवाल दोनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सवाल समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय। आप लोग फिर से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है।